स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि घर बनाने में कितना खर्चा आता है। अगर आप खुद से घर बनवाना चाह रहे हैं या किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम देके आप मटेरियल खुद से डाल के घर बनवा रहे हैं या फिर आप किसी ठेकेदार के काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्यूरेट बिल्कुल कैलकुलेट नहीं की जा सकती। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है या कम हो सकती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सीमेंट और सरिये के रेट में हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट 6 महीने या साल भर चलता है तो आप देख सकते हैं सरिये के रेट या तो बढ़ते हैं या तो कम होते हैं। इसी तरीके से सीमेंट के रेट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। एग्रीगेट की कॉस्ट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी इस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उसकी रेट में चेंज ना आए। आज मैं जो आपको कॉस्ट कैलकुलेशन का मेथड बता रहा हूँ वो प्योरली प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल नहीं है। ये सारी जानकारी मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। बिना किसी लिखा पढ़ी और कैलकुलेशन के मुँह जवानी आप किसी भी प्रोजेक्ट का या फिर किसी भी सिविल वर्क का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, 2 ऐसी चीज़ हैं जिस पर किसी भी प्रोजेक्ट का पूरा बजट डिपेंड करता है, और वो है स्टील और सीमेंट। जी हाँ, किसी भी सिविल वर्क को करने में, हाउस के कंस्ट्रक्शन को करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है सरिया और साथ ही में सीमेंट। और मैं ये कहूँगा कि किसी भी फिनिशिंग वर्क के अलावा यही 2 चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगी। अब अगर हम मान के चले कि हमें 100 गज में एक 2 BHK घर बनाना है, तो मैं आपको इसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपको 100 गज का घर बनाने में सरिया लगने वाला है वो लगेंगे आपके 30 से लेकर 35 बंडल तक, जिसमें अलग अलग साइज़ के सरिये होंगे। 12 mm सरिये का अगर हम रेट जान ले तो 6800 रुपये हम मान के चलते हैं, जो रेट वेरी कर सकता है ऊपर नीचे। तो इस तरीके से 100 गज में एक 2 BHK में जो सरिया लगेगा उसकी कॉस्ट निकल जाती है 2.5 से 3 लाख रुपये। अब अगर सीमेंट की बात की जाए तो 100 गज में एक 2 BHK में कितना सीमेंट लगेगा, तो मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, जिसमें आपके 400 से लेकर के 450 बैग तक सीमेंट लग सकता है, जिसमें कि आपके 300 बैग लगेंगे ब्रिक वर्क में, फुटिंग में, कॉलम में और बीम में, और 150 बैग आप मान के चलिए आपके लेंटर की कास्टिंग के लिए। अगर आप सीमेंट का बैग 500 रुपये का मान के चलते हैं तो आपके सीमेंट की कॉस्ट आने वाली है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। तीसरा खर्चा जो आपका होगा वो होगा आपका ब्रिक्स में। जी हाँ, ब्रिक्स वेरी करती है। अव्वल दूसरे नंबर की ईंट तो आपको ब्रिक पड़ सकते हैं 5 रुपये से 7 रुपये तक के बीच में। और एक 100 गज में 2 BHK घर बनाने में आपकी लगभग 30,000 से लेकर के 50,000 ईंट तक लग सकती हैं, जो कि डिपेंड करेगा आप किस टाइप के पार्टीशन देते हैं। अगर हम एवरेज मान के चले 40,000 ईंटें और इसका रेट हम मान के चले 6.2, तो ईंटों की कॉस्ट निकल जाती है लगभग 2.5 लाख रुपए। और चौथी चीज़ जिसमें आपका आ जाता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, 20 mm, 10 mm, एम सैंड, गंगा सैंड या फिर प्लास्टर सैंड। इन सभी मटेरियल की क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाया जाए 100 गज में एक 2 BHK के लिए, तो आप मान के चलिए 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक इसकी क्वांटिटी यहाँ पे लग सकती है, जो कि आपकी इस्तेमाल होगी ब्रिक वर्क में, फ्लोर कास्टिंग में, लेंटर की कास्टिंग में और प्लास्टर वर्क में। तो इसका मोटा मोटा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट निकल के आती है 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में। और अब अगर 5वें फैक्टर की बात की जाए जो कि है लेबर, तो हम लेबर कॉस्ट को 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़े अगर, तो ये आपकी कॉस्ट निकलती है लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में। और अगर हम 6ठे फैक्टर की बात करें तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क, आप इसका अमाउंट जोड़ सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए। और अगर आप घर में बोरिंग कराना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट भी आप 1-1.5 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। तो अभी तक की टोटल कॉस्ट जो कि स्ट्रक्चर को बनाने में और प्लास्टर वर्क करने में लगी है वो है आपकी 16 लाख रुपए के आसपास। अब अगर घर के इंटीरियर की बात की जाए तो POP वर्क, सीलिंग वर्क और टाइल वर्क, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप किस टाइप की क्वालिटी चाहते हैं। तो इसकी कॉस्ट आप जोड़ सकते हैं 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। और साथ ही में अब बच जाता है आपका मॉड्यूलर किचन, फॉसेट्स और सैनिटरी वेयर, और साथ ही में दरवाज़ों और खिड़कियों के पल्ले। तो इन सभी की कॉस्ट आप एवरेज मान सकते हैं 3 लाख रुपए के आसपास। ये कॉस्ट वेरी कर सकती है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि 100 गज में एक 2 BHK बनाने में कितना खर्चा आ जाता है।
तो मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें आपका खर्चा आ जाएगा लगभग 18 लाख रुपए के आसपास, जिसमें मिलेगा आपको कंप्लीट घर। और अगर आप इसी रेट को स्क्वायर फीट रेट में देखना चाहें तो आपकी कॉस्ट पड़ सकती है 1500 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 2000 रुपये स्क्वायर फीट तक। और ये टोटली डिपेंड करेगी आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी के ऊपर कि किस तरीके का काम वो आपको करके देता है, किस क्वालिटी की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको क्या प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप हायर क्वालिटी का काम चाहते हैं तो ये कॉस्ट आपको पड़ेगी 1800 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 2000 रुपये स्क्वायर फीट तक। वहीं पर अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो ये काम आपका 1500 रुपये स्क्वायर फीट तक भी हो सकता है। तो काम चाहे आप किसी भी ग्रेड का, किसी भी रेट का करवाएं, लेकिन एक इंजीनियर की सुपरविज़न होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको और ध्यान देना होगा कि जिस रेट पर आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, हो सकता है वो उस ग्रेड का काम ना करके दे आपको। कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाने के लिए आपके घर की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो इसीलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और एक इंजीनियर की सुपरविज़न की सख्त ज़रूरत है आप सभी को। साथ ही में अगर आप लेबर रेट पे काम कराते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वेस्टेज करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसमें कि सीमेंट का वेस्टेज और भी मटेरियल का वेस्टेज इंक्लूडेड है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करवाएं। और अगर आप अपने घर का काम इंजीनियर्स की सुपरविज़न में करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे। घर की डिज़ाइनिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक आपके लिए एक बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हम ढूंढ के लाएंगे, जो कि होगा एक सर्टिफाइड और ट्रेंड कॉन्ट्रैक्टर। आपके घर की क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ओवर चार्ज न करे, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लीगल एग्रीमेंट हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए जाएंगे और साथ ही में आपको ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।